नमस्कार, मैं हूं संजय आचार्य वरुण। अभिनव टाइम्स के कार्यक्रम हंगामा नहीं हक की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मित्रों मैं आपको ले जाने वाला हूं एक ऐसी जगह जो बहुत ही अद्भुत है। मेरे पीछे लगा हुआ आप लिखा हुआ देख रहे हैं गोधन मित्र। ये एक ऐसी जगह है जहां पर सारे पदार्थ, हर चीज गाय के गोबर से बनाई जाती है। आप देखेंगे तो आश्चर्य करेंगे कि यहाँ पर गाय के गोबर से ईंट भी बनाई जाती है, गाय के गोबर से चप्पल भी बनाई जाती है, गाय के गोबर से दीपक भी बनाए जाते हैं, गाय के गोबर से माला भी बनाई जाती है और हर पदार्थ जो है वो गाय के गोबर से बना हुआ है। ये एक बहुत ही अद्भुत अनुभव होता है। इस अनुभव को आज हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। हमारे साथ में हैं मित्र महेंद्र जी जोशी, जो इस एक क्रांति का सूत्रपात करने वाले हैं गोधन मित्र का। आज हम उनसे जानेंगे। इधर आप देख रहे हैं रैक के अंदर गाय के गोबर से बने हुए गमले आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हर सामग्री जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी कि जो गाय के गोबर से बनाई जा सकती है। यहाँ पर ये गणेश जी की मूर्तियाँ, देवी देवताओं की मूर्तियाँ, हर तरह की सामग्री जो है वो सारी गाय के गोबर से निर्मित है। बहुत सारे ऐसे पदार्थ जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, ये गाय को खिलाने की लड्डू हैं जिससे गाय स्वस्थ एवं निरोग रहती है। ये जो महेंद्र जी ये जो दिखाई दे रहे हैं ये हवन कंडे, गाय के गोबर से निर्मित हवन कंडे, बहुत ही अद्भुत यहाँ पर आपको सामग्री देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले मैं महेंद्र जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कार्यक्रम में। अभिनव टाइम्स के सारे दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। महेंद्र जी, हम जानना चाहेंगे कि ये कैसे शुरू हुआ, आपको कहाँ से ये प्रेरणा मिली और किस तरीके से आपने शुरू किया ये? आप सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा मैं कि 2 साल पहले कोरोना आया था अपने यहाँ पर। तो कोरोना क्यों हुआ था ये लोग सब जानते हैं कि प्रकृति से जो छेड़छाड़ की हम लोगों ने, उसका रिजल्ट हम लोग के सामने है। और अभी भी गाँव में जो लंपी का दौर चल रहा है ये भी प्रकृति की देन है। अन्यथा इस तरीके का रोग और इस तरीके से समस्या नहीं आए थे। वो क्यों आई? वो प्रकृति से हमने छेड़ किया। अब हमने ये सोचा कि प्रकृति का भी संरक्षण हो, गाय का भी संरक्षण हो। इसको देखते हुए हम लोगों ने गोबर के पदार्थ को कैसे प्रयोग में किया जाए, गोबर को कैसे काम में लिया जाए, इस विषय पे चिंता की। तब हमने मैं एक पहले पत्रकार रहा हूँ, तो मैंने गोबर की जो लकड़ियाँ हैं गोकाष्ठ पर कैसे अपने काम करें और पेड़ ना कटे और पेड़ भी बच जाए, वन संरक्षण भी हो जाए और गोबर भी काम है जो इससे कि दाह संस्कार कर सके। तो गोबर की गोकाष्ठ, उसके विषय पे हमने काम किया। इस तरीके की गोकाष्ठ बनती है, देखिए। इससे अगर हम दाह संस्कार करें तो जनता के अंदर में पेड़ों का जो कटना भी बचेगा, जिससे वन संरक्षण भी होगा और गाय की जो गोबर है वो काम में आएगी। हज़ारों रुपये की जो है वो बचत हो जाएगी और प्रकृति भी हमारी सुरक्षित रहेगी। उसके बाद में हम लोगों ने गमले बनाए जिससे कि पेड़ पौधे अपने लगाते हैं। तो वो प्लास्टिक के गमले, जो कि अभी चाइना का बहिष्कार है, सरकार ने प्लास्टिक पे बैन लगा रखा है, तो हमने महेंद्र जी, ये जो गमले हैं अगर इनके अंदर अपन पौधे लगाएंगे, पानी डालेंगे तो क्या ये खराब नहीं होंगे, गलेंगे नहीं? खराब नहीं होते हैं। इसमें जो जड़ें जो होती है बाहर निकल जाती है और फिर हम ज़मीन पर ले जा करके अंदर में गाड़ सकते हैं, बड़े गमले में इसको डाल सकते हैं। पौधे कैसे रोपण किया जाए और कैसे उसको अंकुरित किए, ये गोबर की जो खाद होती है उस खाद में कर दिए। लोग मिट्टी में खाद डालते हैं, हम खाद में पौधों को तैयार कर दिए। लेकिन ये शुरुआत कैसे हुई आपको? आपने सबसे पहले कहीं पे ऐसा कुछ देखा होगा? हाँ, हम लोगों ने कोरोना में जब देखा कि भी क्या हो सकता है, तो हम अमेजन देखते हैं, फ्लिपकार्ट देखते हैं, उसमें कई चीज़ें काउडंग्स के नाम से थी। तो यहाँ पर तो अब ठीक है, अपने गोबर बोलते हैं, गोबर वाली कहावतें थी। तो हमने देखा काउडंग्स और ये क्या होता है गाय यूरिन पर, तब ये सारा समझ में। तो वहाँ से कंसेप्ट को लेकर के थोड़ा थोड़ा प्रयास करना शुरू किया और धीरे धीरे अब आपके सामने जो सारी चीज़ बनी हुई है वो आपके सामने में है। तो ये आपने संचों से देवी देवताओं की मूर्तियां भी बनाई है, गाय की प्रतिमाएं भी बनाई है, तो ये संचे वगैरह सब आपने बनवाए? हाँ, हिंदुस्तान के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग बनाते हैं उनसे संपर्क किया, उनसे निवेदन किया कि हमें दें, तो उन्होंने बना बना के सारे संचय दिए। हमने इसका प्रयोग किया, उसके अंदर में काफ़ी चीज़ें जो है वो ठीक तैयार हो गई और अभी सब रिजल्ट आपके सामने है। वो आप सब मूर्तियों को देखेंगे, चीज़ों को देखेंगे। गाय के गोबर से महेंद्र जी जो हैं वो ईंट भी बनाते हैं, तो उस ईंट का क्या उपयोग है गाय के गोबर की? ईंट का प्रयोग ऐसे है कि पहले प्रकृति के अंदर में झोपड़ियाँ होती थी
और बेंच से लगा करके झोपड़े बनाती थी, उसमें गोबर का लेप होता था। तो हमने सोचा कुछ ना कुछ ऐसे नया किया जाए जिससे फ़ायदा हो। तो जो संचे होते हैं ईंट के, उसी ईंट के संचों को ले लिया। इसमें पकाने की आवश्यकता भी नहीं है और ये कच्चे रूप से बन जाती है, जिससे 12 डिग्री टेम्परेचर जो घर बनता है झोपड़ी, उसमें 12 डिग्री टेम्परेचर कम मिलती है, तो गर्मी में ठंडक और ठंडक में गर्मी देती है। गोबर का एक नेचर अपने आप में। अच्छा, बारिश में उसका क्या रिजल्ट रहता है? बारिश में इसका कुछ नहीं होता है। इसके ऊपर में अपने जो पेंट बनाया है, जो अभी खादी ने बनाया है, वो रंग पेंट करवा देते हैं, उससे वो ठंडक ही रहता है। पानी से कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि राजस्थान में बारिश है ही नहीं। इस बार प्रकृति मेहरबानी हुई तो इतनी बारिश हुई, अन्यथा तो हम सूखे में परेशान रहते हैं, इसलिए वो प्रकृति के साथ में है। और महेंद्र जी के बनाए हुए जो सामग्री है उसको हम अभी और देखते हैं आगे चल कर के। जो इन्होंने धूप और अगरबत्ती, माला, चप्पल, वो सारी चीज़ें हम अभी उनका अवलोकन करते हैं। गणेश चतुर्थी का त्यौहार हम हर बार भी मनाते हैं, लेकिन इस बार भी मनाएंगे बिल्कुल अलग तरह से। ये जो प्रतिमाएं आप देख रहे हैं, ये न तो मिट्टी की है और न ही किसी धातु की। ये है गाय के शुद्ध गोबर से बनी हुई गणेश जी की प्रतिमाएं। पर्यावरण के संदर्भ में इससे बेहतर काम नहीं हो सकता। हमने अभी बहुत सारी सामग्री देखी, लेकिन ये एक अद्भुत कार्य हम देख रहे हैं गोधन मित्र योजना का, जो संभवतः राजस्थान में पहली बार बीकानेर में किया जा रहा है। और ये जो सामग्री, एक एक सामग्री मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये गाय के गोबर से बनी हुई माला है। इससे ज़्यादा शुद्ध माला तो रुद्राक्ष की भी नहीं हो सकती। आप देख रहे हैं ये गाय के गोबर से बने हुए दीप, जो सुंदर आकृति में हैं। जब इनको रंग आदि से सजाया जाता है तो ये बहुत ही मनमोहक हो जाते हैं। ये गाय के गोबर से बना हुआ गमला और ये जो आसन आप देख रहे हैं, ये भी गाय के गोबर से बना हुआ है। बहुत ही शुद्ध, बहुत ही पवित्र, हर साधना में काम आने वाला आसन। ये इसके अंदर से आप देख सकते हैं गोबर से लीपा हुआ है। ये प्रतिमा आप देखिए, गाय के गोबर से बनी हुई प्रतिमा, जिसको रंगों से सजाया गया है। ये हवन सामग्री, ये घरेलू हवन है। जो लोग पूरी विधि विधान से वेदी बना करके हवन नहीं कर सकते, उनके लिए बिल्कुल हवन हो जाता है। ये जब इसको प्रज्वलित करते हैं तो घर में वही वातावरण जो हवन से होता है, आप सुबह शाम दोनों समय अपने घर में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही ये महेंद्र जी से हम पूछना चाहेंगे कि इसके बारे में आप बताएं। अभी दर्शकों हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अभी आप देख रहे हैं घर घर, खेतों में, बाहर, गांव में सब जगह लंपी का रोग, LHD जिसको बोलते हैं, लंपी स्किन डिजीज़, उसके निवारण के लिए गौ माता को ये लड्डू खिलाने के लिए हम लोगों ने तैयार किया है। दाना मेथी, बाजरी का आटा, जो बाजरी उसको पसंद है, बच भारत में जो लड्डू दिए जाते हैं ना, तो वो बाजरी जो है काफ़ी पसंद है गायों को, इसलिए उसमें बाजरी का आटा, दाना मेथी, फिटकरी की भस्म और गुड़ और काली मिर्ची। काली मिर्ची इसलिए कि गले के अंदर में अभी काफ़ी जाम हो रहा है गायों के, जैसे कोरोना में हुआ था, तो उससे क्या होता है कि ये गले के अंदर में उसकी श्वास नली और श्वास में प्रभाव देता है और उसको खाने की इच्छा होने लग जाती है, गले में खराश खत्म हो जाता है। और देसी घी मिलाया हुआ है जिससे पेट के अंदर में चिकनास होता है। और हल्दी जो है वो एंटीबायोटिक है, जिससे जो घाव होता है वो जल्दी सूख जाता है। कुल मिलाकर के ये जो लड्डू है लंपी रोगनाशक है, वो गायों को भी देने से काफ़ी फ़ायदा होगा। तो ये गोबर का जो हम सामान बनाते हैं, उससे जो आय होती है, इसका जो 2 पैसा है वो गायों की सेवा के लिए इस तरीके से हम प्रयोग में लेते हैं। दर्शकों, ये जिस गाय के गोबर से बनी हुई चप्पल का मैंने जिक्र किया था, ये वो चप्पल है गाय के गोबर से बनी हुई, बिल्कुल खड़ाऊ की तरह है। और आप इसको घर में, मंदिर में भी पहन करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गाय के गोबर से बनी हुई चप्पल है। और उसके पास में है गौ काष्ठ। अगर आप नियमित रूप से हवन करते हैं अपने घर में, तो ये पर्यावरण के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। गाय के गोबर से बनी हुई काष्ठ है, ये गौ काष्ठ इसको कहा जाता है। इसके साथ ही उधर आपको दिखाई दे रही है गाय के गोबर से बनी हुई ईंटें, जिनका अभी हमने जिक्र किया था, जो झोंपड़ी आदि बनाने में काम आती है।
ठंडी रहती है, पर्यावरण का संरक्षण करने में महत्वपूर्ण होती है। ये गाय के गोबर से बनी हुई ईंट आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, जो भारी भी नहीं है, बहुत हल्की है। भूमि पूजन जब होता है किसी इमारत का, तो उसमें भी आजकल लोग इसका इस्तेमाल करने लगे हैं। बीकानेर में ये सब कुछ जो हो रहा है वो राजस्थान में पहली बार है। बीकानेर में इसकी शुरुआत हुई है और शुरुआत करने वाले महेंद्र जी हमारे साथ में हैं, महेंद्र जोशी जी, जो खुद पत्रकार हैं और लंबे समय से सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं। इन्होंने इस गौ क्रांति की शुरुआत की है। गायों के लिए जो अभी लंपी रोग चल रहा है, उससे गायों को बचाने के लिए भी आप निरंतर प्रयत्नशील हैं। ये कितने समय से महेंद्र जी आप ये सब कुछ सामग्री का निर्माण कर रहे हैं? ये जब कोरोना आया, कोरोना ने हमें बताया कि आप प्रकृति से क्यों छेड़छाड़ करते हैं। तो जब भी प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं हुई थी, तो हमारे सनातन धर्म के अंदर में, वैदिक सनातन धर्म के अंदर में ये लिखा हुआ था, जो गणपति अभी पूजा हो रही है तो गोबर गणेश की ही पूजा होती थी। उस टाइम में कोई प्लास्टिक की चीज़ें या कोई मेटल की चीज़ें ऐसी नहीं थी, डेवलप नहीं हुई थी। तो गाय का जो देसी गाय होती है, देसी गाय का गोबर वही था, उसी से पूजा होती थी ये गणेश की, और उसी से सारी चीज़ें बनती थी। दीपक जो हमने बनाया है ये भी उसी से बनता था। यहाँ राजस्थान में तो बालू ही बालू है, मिट्टी था ही नहीं, तो टोटल गोबर का ही प्रयोग होता था। गोबर से ही सारी चीज़ें बन करके काम होती थी। तो हमने यही सोचा क्यों ना वापस वैदिक परंपरा को अपने निभाते हुए सनातन धर्म के अंदर में इन गोबर के प्रयोग का किया जाए, जिससे लोगों को, अभी नए यू वाले जो है फ्लिप अमेजन कार्ड देखते हैं, उसमें वो इको फ्रेंडली इस तरह की कई तमाम बातें करती है और कहीं गुने दाम लेते हैं वो कंपनी वाले लोग और अपने पैसे वाले बन रहे हैं। तो हमने देखा कि इससे गायों को फ़ायदा भी हो जाए और जनता में वैदिक चीज़ें भी पहुँच जाए और अर्थ का लाभ भी हो जाए। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने इसको बनाने का सोचा और ये सारी चीज़ें आपके सामने अभिनव टाइम्स लेके आया, आप देखिए। लोगों में इन चीज़ों को लेकर क्या क्या रेस्पॉन्स है? क्या लोग आपके पास आ रहे हैं इन चीज़ों को लेने के लिए? बहुत बहुत ही इसका अच्छा रिस्पॉन्स है। आज के युग में लोगों को पता चल गया कोरोना से कि क्या होता है कोरोना का इफेक्ट, इसलिए वापस लोग वापस प्रकृति की तरफ आ रहे हैं और प्रकृति से जुड़ रहे हैं, प्रकृति की चीज़ों को पसंद कर रहे हैं। बीकानेर शहर में तो अभी मारामारी बची हुई है, इसको लेने के लिए हम दे नहीं पा रहे, इतने गणपति की डिमांड आ गई। और हमारे यहाँ पर एक आए थे हमारे परिवार के सदस्य, वो हांगकांग लेके गए, उन्होंने कहा कि हम लेके जाते हैं, तो अगर एयरपोर्ट में ना रोका जाए तो हम इसको ले जा सकेंगे, लेकिन एयरपोर्ट में उनको रोका नहीं गया और गोबर का सामान भी हांगकांग राजस्थान की इस मरुभूमि बीकानेर से चला गया और वहाँ पर गणपति की पूजा कल इससे होगी। ये जो सामग्री हमें दिखाई दे रही है, हम जानना चाहेंगे महेंद्र जी से कि दर्शक अगर ये सारी सामग्री खरीदना चाहें, लेना चाहें, तो इनकी कीमतों के बारे में आप हमें बताएं। कीमतें तो ऐसे है कि अब जैसे गणपति हमने बनाया तो एक सादा गणपति है, वो 150 का है, इसको थोड़ा रंग कर दिया तो 200 का हो गया, और गंगा सही सफ़ा बना दिया तो 50 रुपये एक्स्ट्रा हो गया, तो 250 रुपया हो गया। दीपक 5 रुपये से लेके 25 रुपये की है, और ईंटें बन रही है तो 10 रुपया 12 रुपया जो कॉस्ट सामान आता है वही हम दे रहे हैं। मालाएँ हैं, जैसी छोटी माला ये 200 की है, उससे बड़ी लेते हैं तो 250 की है, 300, सब चीज़ें जो है हम सामान्य रेट पे देना चाह रहे हैं लागत मूल्य से। चप्पल 450 रुपये की पड़ रही है, इसको बनाने में 1 हफ्ता लगता है। आसन, माला और हम चप्पल 1 हफ्ता पहले बुकिंग लेते हैं और 1 हफ्ते में बना के लोगों को देते हैं, कारण कि इसमें 1 हफ्ता लगता है बनाने में, सूखने में। बाकी तो सारी चीज़ें बन जाती है 1-2 दिनों में, इनको 1 हफ्ता लगता है। 1 हफ्ता पहले हम बुकिंग ले लेते हैं और जो सामान्य रेट 400 450 रुपये की है बता करके उसी रेट के अंदर में हम लोगों को दे देते हैं। अभी ज़्यादातर जो हमारे डेयरीज हैं उनके अंदर देसी गाय कम है, देसी नस्ल की, राठी नस्ल की गायें कम है, तो आपको ये जो देसी नस्ल की गाय का गोबर कहाँ से उपलब्ध होता है? किस तरह से कोई मुश्किल आती होगी आप? हाँ, हमारा ऐसा है कि हम लोगों ने जब इसको काम को करना शुरू किया था गोकाश पर, तब ये गायों के यहाँ बीकानेर में बहुत बड़ी गौशालाएँ हैं, वहाँ मशीनें भी रखी हुई है और गोकाश बनाने के लिए, लेकिन मज़दूरों की यहाँ समस्या है। राजस्थान में मज़दूर की बड़ी भारी समस्या है, बंगाल और बिहार से जो मज़दूर आते हैं वो सारा काम करते हैं, तो उसी को हमने देखते हुए कि भी मशीनें चल नहीं पा रही है, गोबर भी पड़ा है, गाय भी है, गोवंश भी है, उसका हमने एक बीच में रास्ता निकाला। ये लकड़ी के संचा देना, ये देखिए लकड़ी का हमने क्या किया कि लकड़ी के, ये दिखाना चाहूँगा आपको, देखिए लकड़ी का हमने संचा ईजाद किया। ये बहुत सस्ते स्वरूप से होता है, इसमें गोबर डाल करके और इस तरीके से एसी के साथ नाप की बनी हुई है, तो घर के अंदर में जहाँ 2 गाय 1 गाय हैं वो भी अपने इस लकड़ी के कारोबार को चालू कर सकते हैं। गाय से रोज़गार भी प्राप्त हो जाएगा और पर्यावरण पूरक सारी समस्या जो है ख़त्म हो जाएगी। इसको देखते हुए हमने सस्ते में 10 रुपये किलो उपलब्ध हो जाएगी, कहीं भी हवन करना चाहे, और हवन करेंगे तो प्रकृति अपने आप ही सुरक्षित रहेगी।
गौ माता के दूध दही छाछ आदि से तो हम परिचित थे, हमारा जीवन चल ही रहा था, लेकिन पहली बार ऐसा है कि गाय के गोबर से इतनी चीज़ों का निर्माण किया जा सकता है, इतनी पर्यावरण का संरक्षण किया जा सकता है और इतने शोपीस बनाए जा सकते हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें जिनकी हमें कल्पना नहीं थी। ये इस जो क्रांति बीकानेर में शुरू हुई है, इसके इसके बारे में हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आपने भी ऐसी चीज़ें पहले कभी देखी नहीं होगी, गाय के गोबर से निर्मित ये चीज़ें। मैं दर्शकों से ये आह्वान करना चाहता हूँ कि आप इन सारे पदार्थों से जुड़ें, अपने घर में लाएं, इनका उपयोग करें, इनको आजमाएं, क्योंकि ये सिर्फ एक ऐसा प्राणी है गाय जिसके गोबर से इतनी चीज़ों का निर्माण किया जा सकता है। संसार में जितने भी प्राणी होते हैं सबका जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो त्याज्य होता है, वो ग्रहणीय नहीं होता, लेकिन दुनिया में केवल और केवल एक ऐसा प्राणी गाय है जिसका जो अपशिष्ट पदार्थ है वो भी पवित्र होता है और हम उससे ऐसी चीज़ों का, देव प्रतिमाओं का निर्माण करते हैं, दीपक का निर्माण करते हैं, माला का निर्माण करते हैं। तो गाय अपने आप में एक चमत्कार है। और वास्तु दोष के लिए जो ये स्वास्तिक, ये भी गाय के गोबर से निर्मित है। मतलब इतने पदार्थ, इतनी चीजें, इतनी वैरायटी है इनके पास में कि हम देखते जाएं बस। अगर घर में वास्तु दोष हो तो ये स्वास्तिक जो गोबर से निर्मित है उसको लगा सकते हैं। ये एक उपहार के रूप में गणेश प्रतिमा है कि अगर किसी का जन्मदिन हो या कोई मांगलिक कार्य हो तो ये गणेश जी की प्रतिमा हम दे सकते हैं। ये देव प्रतिमाएं आप देख ही चुके हैं जो गाय के गोबर से निर्मित है। बहुत ही उपयोगी काम कर रहे हैं महेंद्र जोशी जी। तो आप इन सभी पदार्थों के बारे में लोगों से, हमारे बीकानेर की जनता से और हमारे जो दर्शक हैं जो पूरे भारत में इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे इन सब चीज़ों के बारे में? हमारा तो जो अभिनव भारत के दर्शक देख रहे हैं उनसे ये एक ही सुझाव है कि घर में लगभग अभी कोई ना कोई 1-2 गाय रखते हैं, 2 गाय रखते हैं, 4 गाय रखते हैं, तो वो अपनी जो देसी गायों को रखते हैं उसके गोबर को कहीं बाहर इधर उधर ना फेंके और छोटे से कम जो गोकास्ट है, इससे कई तरीके की चीज़ें तैयार हो रही है। ऐसी कई चीज़ें तैयार है, वो हमारे से संपर्क कर सकते हैं, अभिनव भारत से संपर्क कर सकते हैं और उनके संपर्क के माध्यम से हम आपको सिखा देते हैं और आप बनाना शुरू कीजिए। गाय से रोज़गार भी प्राप्त हो सकता है और गाय अपने आप में स्वाभिमान है, वो अपने गोबर से ही अपना चारा पानी खा सकती है। हमारा तो यही है कि गाय स्वयं अपने आप में स्वाभिमानी है, वो अपने गोबर से ही अपने आप को संरक्षित कर सकती है। तो आप इसके अंदर में अभिनव भारत के माध्यम से चाहे हमारे से संपर्क करके गोधन मित्र कार्यालय से आप सारी चीज़ें सीख सकते हैं, हम निःशुल्क सिखा देंगे। गाय केवल एक प्राणी नहीं है, गाय केवल एक जानवर नहीं है, बल्कि अपने आप में पूरी की पूरी एक अर्थव्यवस्था है जो कई परिवारों का पालन कर सकती है। ये हमने अभी देखा और महेंद्र जोशी जी का ये संदेश है कि आप सभी गोधन मित्र योजना से जुड़िए, इन पदार्थों का उपयोग कीजिए और अगर आप सीखना चाहते हैं, गाय के गोबर का खुद अपने हाथों से उपयोग करना चाहते हैं तो ये सिखाने के लिए भी तत्पर हैं। आप महेंद्र जोशी जी से बीकानेर में स्थित गोधन मित्र कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं या हमारे अभिनव टाइम्स कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं। अगले कार्यक्रम में फिर आपसे किसी अनूठी शख्सियत से मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।